नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और हमारा खास शो नेताजी हाजिर हैं। आज हरीश खुराना साहब हमारे साथ हैं और खुराना साहब की अगर बात की जाए तो एक ऐसा छक्का मारा, यानी कि छक्का इस तरह से कि पहला ही चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में जीते भी, विधायक भी बने और इनके साथ विधायक बनने के साथ ही ये भी तय हो गया कि सरकार भी बन गई, क्योंकि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष में इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जब इनसे मुलाकात हुआ करती थी तो वो मुलाकात उस समय हुआ करती थी जब प्रवक्ता के तौर पर पूरा मीडिया कोऑर्डिनेट करते हुए बीजेपी कार्यालय संभालते थे। किसी को समोसे मिले नहीं मिले, किसी जर्नलिस्ट को चाय मिली नहीं मिली, नहीं वो व्यवहार में कह रहा हूँ मैं, उस तरह से नहीं, हाँ भाई आप लोगों के पास आई चाय वगैरह, और इंडिविजुअली सबका ध्यान रखते थे। लेकिन अब जब मौका मिला तो इतना अच्छा मौका मिला कि सरकार ही बन गई। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये संघर्ष भरा सफर और पहली बार टिकट और पहली बार में विधायक? देखिए अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पत्रकारों का ध्यान रखते थे, चाय मिली नहीं मिली। अब रोल बदल गया, अब ये है कि अपनी जनता का ध्यान, पानी मिला नहीं मिला, सड़क बनी नहीं बनी, सीवर डले नहीं डले, रोल चेंज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, व्यवहार वही है कि मोतीनगर विधानसभा की जनता को की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए पार्टी ने मुझे एक मौका दिया और दिल्ली के अंदर एक सीट है मोतीनगर विधानसभा, वहाँ से लड़ने का मौका दिया और बेइंतहा प्यार मिला जनता का। और मोतीनगर से विधायक बनकर एक डिफरेंट रोल में पार्टी ने जो काम दिया उसके डिफरेंट रोल में आज आपके सामने बैठा हूँ और निश्चित तौर के ऊपर एक अच्छी जिम्मेवारी मिली है, उसको अच्छी तरह निभा रहा हूँ। खुराना जी, आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि पहली बार का इलेक्शन, तो किस स्ट्रैटेजी से रहा कि पहली ही बार में छक्का मार दिया? देखिए, अगर आप इलेक्शंस की बात करें, जब हम इलेक्शन में जा रहे थे पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली का सत्यानाश हुआ और अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी की जब सरकार आई, भ्रष्टाचार चरम पर, मूलभूत सुविधाएं थी नहीं, विज्ञापन जीपी सरकार थी, सिर्फ कागजों में स्कीमें बनती थी और भ्रष्टाचार होता था और सिर्फ विज्ञापन के नाम पे न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाने के बाद, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी कोसों दूर थी। हमने दिल्ली की सरकार जब हम बनने जा रही थी, हम लोगों ने तो जनता के सामने एक विजन रखा कि दिल्ली के अंदर विजन तो हर बार रख रहे थे ना, हमने पहले भी चुनाव देखे हैं कि इस बार कौन सा अलग विजन रख दिया। देखिए, इस बार कहता रहा हूं कि 3 चीजों का फैक्टर बहुत काम आया। पहला, दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 साल के कार्यकलाप थे अरविंद केजरीवाल के, वो जिसमें भ्रष्टाचार भी इंक्लूड है। हमारा एक विजन जो आपने बीच में रोक दिया, आपने अपना पक्ष रखा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। जब दिल्ली के अंदर लोगों ने देखा कि बाकी राज्यों में डबल इंजन की सरकार होती थी, तो तेजी से विकास हो रहा था बाकी राज्यों में, लेकिन दिल्ली के अंदर लोग देख रहे थे कि केंद्र से रोज झगड़े, रोज कुछ ना कुछ कश्मकश, रोज कुछ ना कुछ, उसकी वजह से विकास ठप हो रहा था और भ्रष्टाचार चरम पर था। इसलिए मेरा मानना यह है कि इन तीनों फैक्टर को, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन दिल्ली को लेके और जो हैंड होल्डिंग दिल्ली को लेके थी, और हमारा एक विजन कि हमने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त दिल्ली करना है, यमुना साफ करनी है, अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी हेल्थ व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, अच्छा मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। इन सबको जो हमने विजन पेश किया, उसको लेकर दिल्ली की जनता ने हमें प्यार दिया। और 93 जब इलेक्शन थे, उसके बाद 98 में जब हमारी सरकार गई, उसके बाद पहली बार 27 सालों के बाद हम लोगों को दिल्ली में एक मौका मिला। और खुशी इस बात की, पिछले 1.25 सालों में बहुत अच्छी तरह हम लोग 48 के 48 विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता का प्यार मिल रहा है। सर, 27 साल बाद आप सत्ता में आए हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वादा खिलाफी के आरोप की, जो आपने उस वक्त आपने बोला कि प्रदूषण को कम करेंगे या बाकी काम करेंगे, वो अब काम नहीं किया जा रहा है। मैं एक फैक्टर लेके चलता हूँ। अगर मैं प्रदूषण की बात करूँ, अभी कल ही मेरी विधानसभा के अंदर तान्या जी ने उसको कवर किया था। हमारी विधानसभा में एक्सपेरिमेंट होने के लिए 2 तरह की मशीन लगाई गई ताकि पॉल्यूशन को दूर किया जाए। ऐसे ही हमने एक एक्सपेरिमेंट पिछले साल क्लाउड सीडिंग के नाम के टाइम पे किया था। देखिए, प्रदूषण की समस्या कोई एक दिन की नहीं है, लीगेसी प्रॉब्लम है और पिछले सालों से चली आ रही है और एक दिन में ठीक होगी भी नहीं। लेकिन हमारा एक संकल्प है कि दिल्ली के अंदर हम इन 5 सालों की हमारी जब सरकार होगी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे। उसके लिए हम लगे हुए हैं और ईमानदारी से लगे हैं। और आप देखेंगे कि जो फैक्टर है
2.5 PM 2.5 है, PM 10 है, उसको दूर करने के लिए हम अलग फैक्टर कर रहे हैं। हमने एक स्कीम निकाली कि अब जो रोड बनेंगी वो डोर टू डोर मतलब वो बनेंगी ताकि सीमेंट साइड में सीमेंट साइड के बम्स हो और वॉल टू वॉल बनेगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक विजन लेके हमने स्टार्ट किए। अब वादा खिलाफी वो तो सिर्फ उनको मुद्दे हैं नहीं, ये वादा खिलाफी कर रहे। एक बात तय है, हमने जो जो काम कहे हैं कि हम करेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उसी दिन हमने आयुष्मान की जो योजना थी, आयुष्मान योजना लागू करनी थी, हमने लागू करी। आज आरोग्य मंदिर दिल्ली के अंदर खुले हैं, बड़ी तादाद में खुले हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर बहुत अच्छी तादाद में अच्छे काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला वादा था कि हम 75 साल 70 साल की उम्र की जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, जो लोग हैं, उनको हम आयुष्मान कार्ड देंगे। जो दिल्ली की जनता महरूम थी, केंद्र सरकार ने लागू की हुई थी, लेकिन दिल्ली में हुआ नहीं था। हमने एक एक काम कर रहे हैं, इनको सिर्फ क्लाउड सीडिंग चला आपका। मैंने क्या बोला, देखिए हम ना डरते नहीं है फेलियर से। सुनिए एक मिनट, सुनिए उसका रिजल्ट क्या निकला मैं उस पर भी नहीं जा रहा। एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन दिल्ली के अंदर हमने कम से कम करके तो दिखाया, हमने एक एक्सपेरिमेंट तो किया, हमने कोशिश तो की। पर इसी पे विपक्ष ने कहा था कि आप यही क्लाउड सीडिंग आप सुनते रह गए 10 साल। हाँ, इस साल क्लाउड सीडिंग हो रही है, अभी क्लाउड सीडिंग हो रही है, अभी क्लाउड सीडिंग नहीं किया ना। हमने ट्राई एबल टू डिलीवर दैट। सर वो उस पर हम नहीं जा रहे, अभी उस पर भी नहीं जा रहे। लेकिन नहीं, उस पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपके विज्ञान जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय कुछ और है, आपकी राय कुछ और है। और हो सकता है जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला होगा, लेकिन रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं है नहीं रिजल्ट मिला। आप ये कहें हाँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, ये कहो कि दिन रात। सर माइक थोड़ा ना आवाज के थोड़ा दिन रात आ रही है। पीसीआर आप थोड़ा आप कंफर्म कर पाएंगे, आप इसी चीज के लिए कह रहे थे। आ रही है थोड़ा सा। अब आवाज ठीक है? ऑडियो टेस्ट आ रही है? आवाज मत रोकिए, पहला 1.5 साल चल रहा है यार, अभी बहुत काम करना है। आप अभी से आवाज देखिए वो जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो कि अब आपकी नजर में ओवरनाइट नहीं हुआ होगा, और ये ओवरनाइट हो भी नहीं सकता, लेकिन ट्राई तो हमने किया ईमानदारी से। आप उसको तो कम से कम उसको तो कह देंगे कि रेखा गुप्ता जी की सरकार एक पहले सरकार क्या करती थी, रेड लाइट ऑन ऑफ, सड़क पे खड़ा कर दिया, गुलाब का फूल दे दिया, कहानी खत्म। उसके नाम पे 65 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 42 करोड़ रुपए एक नाम पे खर्च कर दिए। यही किया ना हमने, कम से कम दिखाया, एक करा। उसका रिजल्ट कितना निकला हम उस पे वो एक्सपर्ट बताएंगे। वोट खड़ी है यमुना में, वोट खड़ी है, चलेगी क्यों नहीं चलेगी? चली नहीं रही। इस बाइक को ना एक बार सीधा कर लीजिए, या मैं कहूंगा कि एक बार आ जाए हमारी टीम से ना कोई से। हाँ अरे एक्सपर्ट है, 14 साल तक यही किया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मेरा कहना ये है कि जो आप कह रहे हैं ना हम कर रहे हैं, करेंगे, उसमें कुछ बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, निश्चित तौर पे। आप अभी तो जो सरकार ने एक टाइम लिमिट उसकी तय कर दी कि बस 100 दिन पूरे होने पे, 1 साल पूरे होने पे चला देंगे, पर अभी तक तो नहीं। देखिए कई चीजें होती हैं जो टेक्निकली हम यहाँ कहते हैं, लेकिन जब उसको ग्राउंड पे उतारना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम उतरे थे कि हमें था कि 100-200 दिन के अंदर हम ये योजना लागू कर देंगे, सड़क बना देंगे, लेकिन जब हमें समझ में आया कि टेक्निकलिटीज जो होती है ना, फाइल को मूव कराना, एस्टिमेट बनवाना, पास कराना, उसमें टाइम लगता है। और आज देखेंगे इसलिए लगता है कि आपने टाइम कहा था, ये नहीं हुआ। ईमानदारी से मेहनत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। सर कूड़े के पहाड़ की टाइमलाइन भी है। अब आप देखिए कूड़े का पहाड़ के, अच्छा आपने बात करी, कूड़े का पहाड़ नीचे हो रहा है नहीं हो रहा, ईमानदारी से बताइएगा। आपके रिपोर्टर जाके वहां पे, मैं कह रहा हूं, मैं आपके रिपोर्टर से निवेदन करूंगा, आपकी टीम से निवेदन करूंगा, वहां जाके फैक्ट चेक करिएगा सर, फैक्ट चेक करिएगा। 1 साल की डेडलाइन दी हुई है वो पूरी हो जाएगी, 100% होगी। हम पुरानी सरकारों की तरह नहीं है। चलो मैं आपकी तारीफ कर देता हूं। देखो हम आपकी पुरानी सरकारों की तरह नहीं है। यमुना साफ करेंगे, 2015 में कहा, 2017 में कहा, 2020 में कहा, 2022 में कहा, 2024 में कहा, भी तो अलग नहीं हुआ। मनोहर जी अलग जाते हैं, रेखा गुप्ता जी अलग जाती हैं, एलजी साहब आते हैं वो अलग जाते हैं, गडकरी साहब आते हैं वो अलग आते हैं। हाँ 4-5 लीडर्स के मैंने नाम ले दिए, 4-5 के अलग अलग जो डेडलाइन है। किस चीज की डेडलाइन? इसी के कूड़े के पहाड़ की। सबने अलग-अलग स्टेटमेंट दिए हैं, अलग-अलग डेडलाइन दी है। एक बात समझ लीजिएगा, फैक्ट कहाँ है? फैक्ट ये है कि दिल्ली के अंदर लगभग 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो रोज का होता है, बट पिछली सरकारों ने की कार्यकलापों की वजह से जो उसका निष्पादन था, जो प्लांट्स लगने थे, वेस्ट टू एनर्जी, पैसा किसने देना था? पैसा किसने देना था?
दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया, दिल्ली सरकार ने रोका। यही तो प्रॉब्लम आई सर। आप बहुत सवाल आन दो। नहीं विनोद जी, आप सवाल आन दो। ना विनोद जी, मैं वो क्या कहते हैं, आप एमसीडी का पैसा वो कह रहे दिल्ली से रोकते, तो दिल्ली सरकार भी तो यही कहती थी पुरानी वाली कि भाई केंद्र वाली उनका पैसा रोक देते हैं। आप फैक्ट चेक करिए ना, काम करने नहीं, यही मेरा कहना है, उनका आरोप है सर। यही मेरा कहना है कि पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन किया, सिर्फ लड़ाई करी, झूठ बोला, लोगों से झूठ बोला। एमसीडी का पैसा जो केंद्र सरकार ने देना होता था वो दिया, आगे पास ऑन नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ना ले जाए। खेल क्या था? क्रेडिट की लड़ाई। मैं अभी बात हो रही थी आयुष्मान योजना की। केंद्र सरकार ने लागू तो हिंदुस्तान में कर दिया, हर राज्य ने उसको अडॉप्ट किया। उनके पास Why only अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जिन्होंने रोका? उनके पास मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल था ना। मोहल्ला क्लिनिक के फैक्ट आपको पता है ना। मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि ओपीडी के नाम पे घोटाला, दवाइयों के नाम पे घोटाला। घोटाले तो सीएजी ने बोला, मैंने तो नहीं बोले। तो पर अभी लेकिन आज देखेंगे, आज वही लोग वहीं टेस्ट कराते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्चियां नहीं बनती, पर्चियां बनती आम आदमी पार्टी के विधायक टेस्ट करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आएंगे आम आदमी पार्टी भी आए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आए हो भी हो, कुछ पता नहीं आए होंगे खुराना जी। लेकिन वो लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बस वही था, हमारा था, उसको पेंट कर दिया, ये कर दिया, इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया। लॉक पड़े हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपने ओपीडी इसके नाम पे घोटाला किया, पर्चियां बनती थी, टेस्ट नहीं होते थे, लोग आते नहीं थे, उसके नाम पे पर्ची को पैसा जो होता क्रेडिट हो जाता था, लाखों फोन नंबर ऐसे थे 000 थे। आपने और सीएजी की रिपोर्ट बिल बनाने के लिए कह रहे, कैग रिपोर्ट में था। ऐसे ही टेस्टों के नाम पे घोटाला हुआ। आज क्या हो रहा है? टेस्ट वहीं हो रहे हैं, वहीं पे क्लिनिक में हो रहे हैं, वहीं पे दवाइयां मिल रही हैं, बेटर सुविधाएं मिल रही हैं, बेटर डॉक्टर है, सब कुछ बेटर हो रहा है, इसलिए लोग खुश हैं। आज अगर आप देखेंगे, पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे, हमने स्टार्ट कहां से किया? दिल्ली के अंदर मूलभूत सुविधाएं ठीक करने का काम किया। सड़क देख लीजिए, दिल्ली के अंदर सड़कों की, नई सड़कों का रिवैम्प हो रहा है। आप देखिए सीवर, हर विधानसभा में चले जाइए, हर जगह विधानसभा में नए सीवर लाइन डाले जा रहे, जो 40 साल 35 साल 20 साल से नहीं डले थे। पानी की लाइनें नहीं डाली जा रही हैं। ये बेसिक आधारभूत सुविधाओं से महरूम रखा। आज हमारा विजन क्या है कि आज 20 साल बाद दिल्ली कैसी होगी, उसको बना रहे हैं। आप कंटिन्यू रखिए, इसमें थोड़ा ऐड ऑन करते हैं, प्रोस्पेक्ट ऐड ऑन करते हैं। आपने कहा काम हो रहा है, हमारी रिपोर्टर भी हैं, हमारे एंकर भी हैं, लोग जाते हैं काम करते हैं, ठीक है, काम हो रहा है, मना नहीं कर रहा। दिल्ली के आप रहने वाले, मैं भी दिल्ली एनसीआर का हूँ। एक जो रिंग रोड बना था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की चकाचौंध आई, उसे ट्रैफिक वगैरह हो गया। दिल्ली पे जितना ज़रूरत है साफ़ सफाई की, AQI लेवल की बात कर लीजिए आप, या ट्रैफिक जाम की बात कर लीजिए, बाकी चीज़ों को की जो समस्याएं हैं, वो इतना ज़्यादा बर्डन है, उसको कितना टाइम लग जाएगा सही करने में? देखिए, अब इसी निरंतर वो है। मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से मेरठ जाते थे, याद करिए, आज कितनी कनेक्टिविटी हो गई। RRTS भी बन गया, आपका अक्षरधाम एक्सप्रेस वे भी बन गया। आप देहरादून जाते थे, अभी कुछ दिन पहले देहरादून, दिल्ली में बॉटलनेक है ना सर। देखिए, विदिन मैं बाहर के हाईवे की बात ही सर, मैं हाईवे आ रहा हूँ, उसी बार आ रहा हूँ। अब ये जो चीजें हैं, इसको खत्म किया जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आपके AQI लेवल कम, पहले से कम क्यों हुआ है बताता हूँ। दिल्ली के अंदर हजारों ट्रक रोज आते थे, नहीं आते थे। गडकरी जी ने आते ही क्या काम किया, जब 2014 के अंदर आके पेरिफेरल बना दिया। आज दिल्ली के अंदर ट्रक नहीं आते, ट्रैफिक जाम से बच गए, AQI से बच गए। तो मेरा यही कहना है सर, एक रात में समस्या नहीं सॉल्व होगी, ये धीरे धीरे समस्या सॉल्व होती हैं, और लॉन्ग टर्म, चलो जैसे 25 साल, ये 5 साल में पूरे हो जाएंगे सारे। 100% सर, हमने जो काम शुरू किए ना, ये सामने वाले, ये हम जो काम हमने शुरू किए हैं, ये कैंप 2, विनोद जी, हमने जो काम शुरू किए, सुन लो, जो काम शुरू किए अपने दायरे में उद्घाटन भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। ये आप कह रहे हो बिल्कुल दावे, ऑनलाइन कह रहा हूँ और आपके सामने कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ। तो फिर ऐसा तो नहीं होगा जब 5 साल बाद दोबारा चुनाव आएगा तो तब रैलियों में ये बोला जाएगा एक बार और मौका दे दो, काम के आधार पे वोट मांगूंगा। ये तो नहीं होगा कि रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे, रिपोर्ट कार्ड लेके काम के आधार पे वोट मांगेंगे। और सुनिए, अभी एक साल पहले खत्म हुआ है और आप गवाह हैं उस चीज की। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता के सामने रखा, एक साल का रखा, और 48 के 48 विधायकों ने अपना रखा। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली की सरकार ने रखा, 48 के 48 विधायकों ने अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड कि हमने क्या क्या काम किए अपने विधानसभाओं के अंदर वो रखे हैं। इसलिए मैं जवाबदेही वाली सरकार है, तो भागने वाली सरकार नहीं है। आपकी विधानसभा की बात करें तो आपने विधानसभा में एक मुद्दा भी उठाया था, वो पत्थर को लेके,
कि उसकी कटिंग को लेकर कुछ इलीगल काम होता था, उसके बारे में क्या अभी तक क्या सीलिंग हो गई, बात है? 14 दुकानें वहां सील हो चुकी हैं आज। सच्चाई ये है। संगमरमर का पत्थर होता क्या था मैं बताता हूँ क्या होता था। पिछली सरकारों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से क्या होता था, मार्बल कटिंग, जो ड्राई मार्बल कटिंग अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर, उसकी वजह से वो जो डस्ट उड़ती है वो लोगों के उसमें जाती थी, और वो ये काम झुग्गियों में हो रहे थे। ये मैंने मुद्दा विधानसभा में उठाया, उसका तुरंत एक्शन ये हुआ। जो आप एक्शन की बात कर रहे हो, आज की डेट में 14 दुकानें सील हैं, और कई लोगों ने अपने दुकानदारी बंद करके, धंधा ये वाला कटिंग का धंधा बंद करके अपना एफिडेविट दे दिए कि हम, क्या कहना है कि ये सरकार ना जवाबदेही वाली सरकार है, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार। अब एक अच्छी चीज आ रही है मेरे पास, उससे बात कर लेंगे। हाँ, बोलिए। एक तारीफ भी करनी चाहिए। पूछो किस चीज की तारीफ? शुक्र है। खुराना साहब की तारीफ इस चीज की होनी चाहिए, पेशेंस क्या है भाई। खुराना साहब किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है, और जिस बैकग्राउंड से आते हैं मदन लाल खुराना साहब, जितने दिल्ली के दूसरे तीसरे सीएम रहे, उसके बाद मैंने कहा, और मैंने ये कोई आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मेरा खुद का अनुभव है और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, मैंने देखा है इनको कैजुअली बातचीत करते हुए। एक सीएम का बेटा होके पार है, 14 साल आपने काम किया, 14 साल तक, और मैं आप दोनों को कह रहा हूँ, पार्टी में एक अहम भूमिका निभाई है। भूमिका तो छोड़ दो, भूमिका तो अहम होती है, जब कोई पद मिल जाता है वो होता है। एक मतलब कैजुअली मिलना जुलना, और दिल्ली के शेर थे वो, और उसके हिसाब से एक परिवार में लेना, पेशेंस कितना उस आदमी में रहा होगा, उस समय क्या इन आदमी में रहा होगा कि आराम से 14 साल तक लगे रहे एक ही पार्टी में, कभी कोई पार्टी छोड़ी भी नहीं आपने, कभी चेंज नहीं की, कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, टिकट दे दो भाई मुझे, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार रहा है। संस्कार ये है, वो चीज तो रहती होगी ना कसक भाई, यार मैं पूर्व सीएम का लड़का हूँ। देखो संस्कार क्या है, टिकट मांगने का हक सबको है। मांगी हर बार आपने? 2015 में मांगी थी, 2020 में भी मांगी थी। 2020 में तो काफी आगे तक चला गया था, बट कुछ कारणों से रह गई। बट दैट डजंट मीन कि हमें काम करना हम छोड़ देंगे। उस 2020 के बाद हमने और लगन से काम किया, और मेरी पार्टी देख रही थी, और मीडिया वाले जानते हैं मेरे को, पिछली सरकार की जो भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ाई थी डाटा के जरिए, आरटीआई के जरिए, मेरी पार्टी को भी रिकॉग्नाइज किया। आपके मीडिया ने मुझे रिकॉग्नाइज करते कि अगर कोई फैक्ट और फिगर हैं तो हरीश खुराना के पास हैं। विपक्ष के नाते सबसे मजबूती से लड़ाई लड़ते थे, और अभी भी अगर आते हैं सर विधानसभा में तो पूरी फैक्ट्स लेकर आते हैं, नंबर टू नंबर। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस पंडित पंत माघ वाला जो ऑफिस है उसमें सबसे बड़े लड़ाकू ये थे जब इनकी सरकार काम करने का मौका मिला कि नहीं, एक शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, इसको पूरा करेंगे। पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया कि केजरीवाल से लड़ाई लड़ी, सिसोदिया को जेल भिजवाने में और सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाने में मेरे कुछ फिगर्स का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा नहीं है। तो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया, उसका इनाम मिला कि चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो अभी कितना पेशेंस और दिखाएंगे? किस चीज के लिए? ये तो मूडा है ना जिस पे आप बैठे हो। जब जीत जाता है विधायक और पूर्व सीएम का बेटा भी रहा हो तो फिर ना कुर्सी भी मिलती है, जैसे मंत्री की कुर्सी मिल गई। देखो ऐसा है, पार्टी के अंदर क्या रोल होना चाहिए मेरा काम नहीं है, मेरा शीर्ष नेतृत्व काम करता है। शीर्ष नेतृत्व ने कहा, पेशेंस पूछ रहा हूँ सर आपसे। देखिए मैंने क्या बोला, मैं पार्टी के जो सिपाही होते हैं ना, सच्चे सिपाही होते, कोई मलाल नहीं, पार्टी ने कहा तुम काम करो, पर कभी फ्यूचर में तो आपको उम्मीद होगी। जो होगा देखेंगे ना, कहते रहो क्या होगा क्या नहीं होगा उस ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ, पार्टी हाईकमान पे। भाई बायोडाटा प्रोफाइल तो ऐसे ही होता है ना भाई, हम जैसे नौकरी करते हैं या जो कोई भी आता है तो प्रोफाइल डाटा बनता है। आपकी प्रोफाइल है, डाटा है, सब कुछ है, और फिर मतलब मूडा है, कुर्सी नहीं है। ये भी तो कुर्सी है, बैठने के लिए तो है ना, इसी में खुश हैं। देखो मैं संतोषी, ये तो आप 14 साल से कर रहे हो मीडिया के साथ। संतोषी है, मैं संतोषी हूँ कि यार एक पार्टी ने एक काम दिया, पहले प्रवक्ता के तौर पे, फिर उसके बाद लास्ट के 3 साल में एक पार्टी के सचिव के तौर पे, मतलब सेक्रेटरी के तौर पे काम दिया। उसके बाद पार्टी ने कहा तुम चुनाव लड़ोगे, रिशफल की उम्मीद। अभी तो 1.25 साल हुए भाई, रिशफल किस लिए? क्यों ऐसे मेरे मुंह में बात डाल रहे हो? अभी कोई रिशफल नहीं हो रहा, 5 साल सरकार चलेगी, बहुत बढ़िया सरकार चलेगी, और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व चलेगी। मैं बता के जा रहा हूँ आपको, और बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। कोई ये जो आप लोग कहते ना कि बन नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फाइन ट्यून, सब बढ़िया, सब चंगा सी, सब बढ़िया हैगा, सब चंगा सी, चंगा सी चंगा हैगा सी नहीं था, नहीं है। जो आप कहना चाह रहे हो ना, जो मैं सब उगलवाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं क्यों उगलवाना चाह रहा हूँ? चल रहा है। देखो मैं तो सब पूछ रहा हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। साहब देखिए, मैं 14 साल मीडिया में रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से किस फॉर्म में आ रहा है मुझे समझ में आती है, इसीलिए तो मजा आ रहा है। यहाँ पे ऑन कैमरा मेरे से पूछ रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है, और जेन्युइन बोल रहा हूँ। पूरी की पूरी सरकार ईमानदारी से लोगों के लिए लगी हुई है।
अब आप पार्टी में जो मर्जी कहिए, आप ये चल रहा है क्या चल रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मेरे को तो ये पता है कि पूरी की पूरी सरकार, 7 मंत्री, 41 विधायक, टोटल 48 विधायक हम लोग जो हैं दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और जब अगले इलेक्शन में जाएंगे, विधायक और मंत्री की पावर में कुछ फर्क होता है जब अपनी विधानसभा का काम करने जाते हैं? देखिए अल्टीमेटली फंड तो मुख्यमंत्री से आना है या मंत्रियों ने देना है ना जी। लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा कहना कुछ नहीं है। मोती नगर की जनता ये चाहेगी ना कि भाई जब उनका विधायक है अगर मंत्री बन जाए तो और ज्यादा काम हो। सर 135 करोड़ रुपए का फंड लेके आया पिछले साल, 135 करोड़। वही तो समझना चाह रहा था। सीएम और मेरे मंत्रियों ने दिया ना, चाहे वो सीएम डीए फंड हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के काम हो, चाहे वो आशीष सूद जी की स्कूलों की वो हो, हर मंत्रालय ने हर विधायक को अच्छा खुल के फंड दिया। ऐसा नहीं है 135 करोड़ पे कम नहीं होता। और 135 करोड़ में 10 साल में नहीं लेके आया पिछला विधायक, मैं तो पहले साल ले आया। और इस साल भी अभी जो बजटिंग होगी 100-125 करोड़ अभी भी ले आऊंगा। तो उस हिसाब से उस पैमाने पे सर काम भी चल रहे हैं विधानसभा में, क्योंकि सड़कों का इशू है, बहुत तमाम इशू है। मैं तो चाह रहा हूं कि आपका एक चैनल एक बार मेरे यहाँ पे एक फैक्ट चेक करे। और आप तो मेरे ख्याल से शायद सोशल मीडिया पे मेरा, आपके दर्शक मेरे सोशल मीडिया उठा अकाउंट देख ले, रोज कहीं ना कहीं तानिया चली जाएगी, रोज कहीं ना कहीं उद्घाटन, रोज कहीं ना कहीं। अभी हम उस दिन आए थे तो एक बार फिर आ जाएंगे बाकी रियलिटी चेक करने। 20-20 साल बाद सड़कें बन रही हैं, 20-20 साल बाद। सर कानून व्यवस्था की हम बात करें तो लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए निश्चित तौर के ऊपर इसमें हम लोग दिल्ली की जनता फॉर्चुनेटली अच्छा है कि केंद्र का अच्छा सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद हमारे को है। और माननीय गृह मंत्री जी की तो इच्छा भी यही है और उनका विजन भी यही है कि दिल्ली ना जो पहले जिस प्रकार से कहते हैं ना कि क्राइम दिल्ली से खत्म हो जाए, वो इच्छा रही है। और उसके ऊपर लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन फर्क ये है कि पिछली सरकारें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती थी, ब्लेम गेम करती थी, करती कुछ नहीं थी। लेकिन ये सरकार जो है ना कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा एग्जांपल देता हूँ। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के पास अधिकार था कि वो पुलिस कमिश्नर को तलब कर सकते थे और कानून व्यवस्था पर चर्चा कर सकते थे। ये अधिकार था, ये 93 से खुराना जी के टाइम से अधिकार है। इनफैक्ट कमिश्नर को तलब किया जा सकता था। लेकिन पिछली सरकार ने सिर्फ ब्लेम गेम किया, कानून व्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं करी, कुछ नहीं, महिला सुरक्षा है, क्या होना है क्या नहीं होना, फंड था, निर्भया फंड था, वो तो दिल्ली सरकार ने लागू करना था, वो नहीं किया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कानून व्यवस्था से रिलेटेड थी। लेकिन ये सरकार ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन विद सेंटर, कोऑर्डिनेशन विद दिल्ली पुलिस, कोऑर्डिनेशन विद ऑल द लॉ एंड ऑर्डर के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हो रहा है। लेकिन यस, मैं मानता हूं कई कुछ घटनाएं हो जाती जो नहीं होनी चाहिए थी। अब उत्तम नगर की घटनाएं ले लीजिए, आप जो कह रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 4 मिनट है लास्ट के हमारे पास, लेकिन जल्दी रैपिड फायर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक दोगलापन नजर आता है पॉलिसीज को लेके। दोगलापन थोड़ा हार्श वर्ड है लेकिन बोलना पड़ेगा। दोगलापन? अच्छा। हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या है भाई, यहाँ तो कह रहे हो मीट की दुकान बंद करा दो। आप ही के बीजेपी के लीडर जब जाते हैं पश्चिम बंगाल में तो कह रहे हैं जी हम फिश खा रहे हैं, इसमें ना प्याज और लहसुन नहीं है, किसी ने तिलक लगा रखा है वो फिश खा रहा है, चिकन खाने की होड़ लग रही है, मीट का दावा किया जा रहा है कि मैं इतनी मीट खा के दिखा दूंगा, ममता दीदी और टीएमसी नहीं। अब जहां स्टेट पे चुनाव हो उसके हिसाब से मॉडल बदल जाता है। मीट की हम दिल्ली में क्या कह रहे हैं, हम मीट की दुकान बंद करने के लिए नहीं बोल रहे, हम यही कह रहे हैं कि रेगुलराइज करा लीजिए इलीगल मीट शॉप जो है, इलीगल, जिसपे मैंने अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। आधे बीजेपी के नेता मंगलवार को मीट खाने के लिए मजबूर हुए कि नहीं सर, हुए? वो देखिए वो मछली और भात का ऐसा पहली बात जो जिस पे आप इशारा कर रहे हो मंगलवार नहीं था, सोमवार की फोटो उन्होंने मंगलवार डाली थी, सोमवार डाला था। ना इस पे मैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी आ गया। और जो आप अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने सोमवार खाया था, मंगलवार ना, वो सोमवार खाया था सर, वो सोमवार खाया था, कंफर्म्ड है। और दूसरी बात जो आप ये भी था कि भाई नहीं, दूसरी तरह का नॉन वेज जो होता है वो भी वेज नहीं। मैं अब जो आप जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन, मेरा सीरियस दिल्ली के अंदर अलग-अलग पैरामीटर, दिल्ली के अंदर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर हमने क्या बोला है, इलीगल मीट शॉप्स बंद होनी चाहिए, इलीगल, जिससे स्वास्थ्य की समस्या भी होती है, जिससे पॉल्यूशन भी होता है और जिससे बाकी समस्याएं भी होती है। बंद की है ना, आप लाइसेंस लीजिए दिल्ली सरकार से, चलाइए, किसने मना किया है। लेकिन आप हर गली कुचे के अंदर खोल के खड़े हो जाएं और इलीगल वहां बेचे, किनारे पे शेल्टर कर दो। देखिए
शॉप्स है ना, आप शॉप पे करिए, किसने मना किया है? जो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं उस पे करेंगे, मना किसने करा है? लेकिन होता क्या है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया है पिछले कुछ टाइम से कि हम जो करेंगे सब ठीक करेंगे। ऐसा नहीं होता सर। दिल्ली को एक आखिरी सवाल, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो कॉकरोच पार्टी है ये बीजेपी के लिए खतरा है? क्योंकि इसके नहीं, मैं पूछ रहा हूँ है कि नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी होगी, इसके इंस्टाग्राम पे, इसके ट्विटर पे इतने ज्यादा चलेंगे, फॉलोअर्स मिलियन में पहुंच गिरे कितने जल्दी, गिरे कितने जल्दी? तो विड्रॉल कर लिया तो सरकार ने ये भी बता दो। ना, अगर आप अमेरिका में बैठ के एक टूल किट का है उसका, बताइए क्या? अगर ये टूल किट आपको, मैं इशारा समझ जाइए ना, आप अमेरिका में बैठ के एक लॉन्च कर दीजिए और टूल किट के माध्यम से एक ऑरा किट, अगर आप उसके फैक्ट शीट में जाएं और ये जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है उनके फॉलोअर्स का कहां से परसेंटेज कहां से आ रही है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया भी है, आउट ऑफ इंडिया कितने हैं? 90% आउट ऑफ इंडिया सर। अरे सर ये भी आ रहा है 90% आउट ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी में पहले काम कर चुके हैं। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, ये जो टूल किट है मैं उसके ऊपर इशारा कर रहा हूं। और उन्होंने सफाई दे दी क्या? जो कॉकरोच पार्टी के बना रहे हैं कि नहीं हमारा ये मकसद अलग था और इसमें अचानक हुआ, एक्सीडेंटल हुआ है, किसी की प्लानिंग या साजिश के तहत नहीं हुआ। तो बोलेंगे ना, हिंदुस्तान चलता है फैक्ट्स पे, लोगों को बेवकूफ मत समझो। पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का फ्रंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हिट है उसके लिए? ये देखिए, ये जो हो रहा है वो एक टूल किट का हिस्सा है और इस टूल किट को हिंदुस्तान की जनता समझ रही है। उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं और उसमें सो कॉल्ड, आप समझ, मैं इशारा कर रहा हूं, उन लोगों ने विदेश में बैठकर एक ऑरा क्रिएट किया कि जेनजी जो है, जेनजी जो है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। वो तो केजरीवाल, एक सेकंड मैं जवाब देता हूं, उसका जवाब सुन लीजिए। यही जेनजी ने बंगाल में भी वोट किया बहुमत से दिया, उसमें जेनजी ने वोट दिया ना, किसको दिया? भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी जी के फेस को दिया ना। तो आ जाए ना, यही जो कॉकरोच पार्टी जो आप कह रहे हैं ना, सो कॉल्ड, आ जाए मैदान के अंदर, पार्टी रजिस्टर कराए। हो आप क्या कह रहे हैं? पार्टी रजिस्टर आइए ना, सोशल मीडिया मत खेलो। सरकारें ना सोशल मीडिया से नहीं चलती, लोग वोट सोशल मीडिया से कहने नहीं देते। अगर सोशल मीडिया से ही नेता बनता ना आदमी, बस का कोई थ्रेड है? एक मिनट सुनिए, सोशल मीडिया से कोई नेता बनता ना तो आज बड़े बड़े कहीं और बीके का नाम ले दो ना। आपको पता है, अब मेरे मुंह से क्यों नाम सुनना चाह रहे हैं? तो आज यही, अब आप एग्जाम्पल लेता हूँ, यही मैं पीके की बात करता हूँ। पार्टी बनाई, क्या हुआ? स्वराज क्या हुआ? खाता भी नहीं खुला, फिर जमानत भी नहीं बची, फिर विजय बना दिया। लेकिन फिर एक मिनट, फिर लाडू में विजय की सरकार बना, विजय की उसने बनाई, उसके पीछे था वो, उसने बनाई। उसने पहले चैलेंज कर दिया था कि मैं वो बिहारी होऊंगा जो धोनी से ज्यादा पॉपुलर होऊंगा चेन्नई में। कर ले, वहां भी इलेक्शन लड़ लेता, जन स्वराज पार्टी वहां भी इलेक्शन लड़ लेती, क्या हो जाता? मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमें संजीदगी से हिंदुस्तान की जनता की नब्ज समझनी होगी, जेनजी की नब्ज समझनी होगी। जेनजी क्या चाहता है? जेनजी चाहता है कि पेट्रोल डीजल नहीं देख रहा। देखिए मैं बताता हूं, सीएनजी के रोज दाम बढ़ रहे हैं, यही मेरा कहना है। जेनजी की जो सोच है उस पर आप चैलेंज मत करिएगा। जेनजी समझ रहा है कि आज अगर यूएस की वॉर, ईरान की वॉर हो रही है तो हमें, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे सबसे कम पेट्रोल के दाम बढ़े। पढ़ा लिखा है जेनजी, समझदार है जेनजी, उसको आप चैलेंज मत करिएगा। जेनजी को नाम पर आप जो खेल खेलना चाहते हैं, हिंदुस्तान की कोई अंदर एक क्रिएट करना चाहते हैं कि यहाँ रिवॉल्यूशन आ जाएगी और नेपाल बन जाएगी, वो नहीं होगा। एक चीज का और जवाब दे दीजिए कि समस्या आए तो ठीक है, मैं सीधी सवाल पूछता हूँ कि हर बार के जनता की जिम्मेवारी है? सरकार की तो प्रिपरेशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कोई परेशानी आए जनता पे एक मॉरल वैल्यू डाल दो कि भाई ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए। प्रिपरेशन कहाँ है? एडवांस प्लानिंग कहाँ है? किस तरफ की? अभी जो हुआ कि भाई तेल वेल को थोड़ा देख के इस्तेमाल कीजिए, विदेश मत जाइए और भी चीजें कीजिए। घर का मुखिया, अरे के प्रधानमंत्री सुनिए, घर का मुखिया अगर देख रहे घर के अंदर, तो राहुल यही तो कह रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए भाई, अपनी जिम्मेवारी सुन तो लो, मैं जो बोलना था पहले सुन तो लो। घर का मुखिया देख रहा है कि आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसमें शायद दिक्कत आ सकती है। तो घर का मुखिया कहता है यार खर्चे कम करियो। हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि बेटा देख के, कोरोना टाइम में हमने देखा कि खर्चे को लिमिटेड कर लो। ये कोरोना से बढ़कर है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, समझ लो, ये कोरोना जैसे काल है जहां पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डामाडोल हुई है। मैंने आपको समझ लिया। तो घर का मुखिया, अगर हमारा मुखिया ये कह रहा है कि भाई
खर्चे कंट्रोल कर लो, हमारा अपना डॉलर बचा लो ताकि काम आए, ताकि काम आए। हमारे घर के लोग बचत क्यों करते थे? आप बचत क्यों करते थे? एक मिनट, आप बचत क्यों करते हो ना ताकि इमरजेंसी में काम आए, करते हो ना। तो आपकी जो सैलरी, मानना एक मिनट, आपकी जो सैलरी है, अगर आप सैलरी लास्ट में खर्च कर दो, महीने के एंड में खर्च कर दो। अब हम लोग क्यों बचाते हैं? हम लोग इसलिए बचाते हैं ना, इमरजेंसी में जरूरत ना पड़ जाए। ये भी तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है भाई, कल को जरूरत पड़ गई। राहुल जी को तो जवाब दे दो यार। राहुल जी को देश की जनता ने जवाब दे दिया। 100 इलेक्शन हार गए, नेता 100 की सेंचुरी मार दी उन्होंने। आज देश में हार की सेंचुरी मार दी। 101वीं यूपी होने वाली है। लोकसभा में नेता सुनो, मैं बताता हूँ। 100 सेंचुरी मार चुके हैं, 101वीं यूपी होने वाली है, 102वीं पंजाब होने वाली है। और बहुत जल्दी इनके घर में क्लेश मचने वाला है कि भाई 100 पूरे हो गए, अब कितनी हार करवाओगे, प्रियंका को ले आओ, ये होने वाला है। अच्छा, और कल आपने बयान सुन लिया, कर्नाटका का मुख्यमंत्री चेंज नहीं होगा, राहुल गांधी बताएगा अल्टीमेटली क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर। आप मुझे आपको पता है, इसलिए मेरा कहना है मेरे भाई, कांग्रेस गई, आई नहीं गई। कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस आई नहीं है, कांग्रेस आई का नाम अब होने वाला कांग्रेस गई। कांग्रेस की जो विकल्प है, कांग्रेस पार्टी तो नहीं आ जाएगी। इनके में टूट होने वाली है, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा हमें इतना पता है। हमारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर के ऊपर ये टर्म पूरा करने का। ये भी बता दीजिए कि दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष कब घोषणा हो रही है? बाकी स्टेट्स में आ चुके हैं, नेशनल प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट हो रही है। आप भी रेस में हो? आप भी रेस में? मैं रेस में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल रेस में नहीं हूँ। बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी। तो नहीं मिलेगा मतलब? अब कौन होगा कौन नहीं होगा, तो पार्टी फैसला करेगी। 5 स्टेटों के इलेक्शंस, 5 स्टेटों के अध्यक्ष आने हैं, उसमें दिल्ली भी है, दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा, ऐसे इलेक्शन में होने, उनमें अध्यक्ष चेंज होना है, बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको अध्यक्ष मिलने वाला है। तो कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, ये प्रश्न। तो खुराना साहब का कोई खुलासा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सवाल के जवाब जरूर मिल गए, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। और मैंने कहा और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्योंकि 14-15 साल का वो सफर मैंने कम से कम 4-5 साल तक आपको देखा था। अब विधायक बने हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखते हैं। और ऐसे ही जनता के सवाल लेते रहिएगा, क्योंकि जब सवाल के जवाब नहीं होंगे तो जनता फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ। आज एक खुशी का मौका मुझे इसलिए भी है, मैं अभी ऑफ कैमरा बता रहा था, आज डेढ़ पूरे 2 साल के बाद आज किसी स्टूडियो में आज 2 साल बाद आया हूँ। मैं लगभग मीडिया मैंने छोड़ दिया था बिकॉज जनता इलेक्शन का मुझे था, तो आज लगभग 1.5-2 साल के बाद कहीं पर ऐसे ही बैठ के मैंने इंटरव्यू आज, और वो भी नेताजी हाजिर हैं। यस सर, आपको दिल्ली एनसीआर हरियाणा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड अच्छा लगा, आज 2 साल 1.5 साल के बाद पुरानी यादें ताज़ी हुई कि एक इंटरव्यू और एक फायरिंग राउंड, तीनों मेरे सामने एंकर फायरिंग, मतलब। अरे हम कहाँ फायरिंग, आपने नेशनल मीडिया झेली है सर, हम कहाँ फायरिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब लगातार देखते रहिए हमारा खास शो। तमाम कलाकार भी हाजिर होंगे और नेता भी हाजिर होंगे। हाजिर है का मतलब हाजिर हैं, तमाम तरह के सवाल होंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकलेगा। कोई भी समस्या होगी वो भी नेताजी तक पहुंचाई जाएगी। आप लगातार देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा।